दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको CSS फ्लेक्सबॉक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि डिस्प्ले टाइप और फ्लोट का एक ऑल्टरनेटिव है वेबसाइट का लेआउट डिफाइन करने के लिए, और बहुत ही पावरफुल ऑल्टरनेटिव है। इसके थ्रू हम अपने वेब पेज पे कंटेनर एलिमेंट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्सिव मोड में लेआउट में प्लेस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं कोड विद विवेक। आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और हम देखते हैं कि CSS फ्लेक्सबॉक्स हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट पहले से डिफाइंड है, जो हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में देख रहे हैं, यहाँ पे एक div है जो कि पेरेंट div है, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, आइटम्स हैं। div class equal to container and the child elements each is defined with the class item A, B, C, D, E। इसको अगर ब्राउजर में हम व्यू करेंगे तो ये कंटेंट हमें ऐसा नजर आएगा। अब हम स्टाइलिंग करके इसे CSS फ्लेक्सबॉक्स की प्रॉपर्टीज डिफाइन करके अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि कैसी हमारी डिजाइनिंग इंप्रूव कर सकती है। तो सबसे पहले हम स्टाइल शीट में चलते हैं। हम देखते हैं कि कंटेनर जो हमारा क्लास है उसमें हमने बैकग्राउंड कलर एक दे रखा है, और उसके साथ हमारे जो आइटम क्लास है उससे भी हमने एक बैकग्राउंड कलर दिया है, और फॉन्ट कलर है वाइट, और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इन CSS प्रॉपर्टीज की वजह से ये कंटेंट हमें इस तरीके से नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, जो कंटेनर के अंदर के एलिमेंट्स हैं, उनकी विड्थ को हम कंट्रोल करेंगे, विड्थ को डिफाइन करेंगे, और उसका इंपैक्ट हम देखेंगे कि एलिमेंट्स के व्यू पे कैसा आता है। विड्थ 60 पिक्सल करके लाइन हाइट डिफाइन कर देंगे 40 पिक्सल और मार्जिन 10 पिक्सल। तो ये प्रॉपर्टी सेट करते हैं हम। लेट्स से हम कहते हैं विड्थ 60 पिक्सल, लाइन हाइट 40 पिक्सल एंड मार्जिन 10 पिक्सल। तो जब स्टाइल शीट में हमने हाइट और विड्थ डिफाइन करके इस डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश किया, तो हम देख रहे हैं एवरी डिव जो कि आइटम क्लास से डिफाइंड है, एवरी डिव हैज नाउ अ डिफाइंड हाइट एंड विड्थ, और ये सारे के सारे डिव्स अब छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस की तरह मुझे नजर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अब ये जो डिव्स हैं सारे के सारे, ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। एवरी डिव इज हैविंग अ स्पेस ऑफ इट्स ओन, और दूसरी डिव जो है वो दूसरी लाइन में फ्लो कर रही है। तो अब हम देखते हैं कि कंटेनर एलिमेंट को डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करने के बाद इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अभी तक हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो अभी तक ऑब्जर्व करके आ रहे हैं, उनमें से कुछ वैल्यूज हैं, वो हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले नन। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स की। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जब हम कंटेनर एलिमेंट का डिस्प्ले फ्लेक्स सेट कर देंगे, और फिर हम ये डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करके इसका इफेक्ट देखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि सारे डिव्स जो हैं वो एक के साथ एक फ्लो करके, ये इफेक्ट हमें जनरली फ्लोट सेट करके मिलता था। जैसे कि मान लेते हैं फ्लोट लेफ्ट हम सेट करते थे, तो ये इफेक्ट हमें मिलता था। अब डिस्प्ले फ्लेक्स करने से कंटेनर एलिमेंट के अंदर के जो आइटम्स हैं वो सारे के सारे ऐसे फ्लोट करके, जैसे कि हमने फ्लोट लेफ्ट प्रॉपर्टी सेट की हो। अब डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज के थ्रू आइटम्स का फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। हम डिस्प्ले डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं और रैप भी सेट कर सकते हैं। तो हम डिस्प्ले डायरेक्शन की बात करते हैं, तो डिफॉल्ट जो डिस्प्ले डायरेक्शन है वो रो डायरेक्शन होती है, और इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद जो प्रॉपर्टी सेट करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन, जो कि डिफॉल्ट रो है, उसे सेट करके रिफ्रेश करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट डायरेक्शन है। और रो रिवर्स करके अगर हम सेट करेंगे तो डिस्प्ले हमारा जो लेफ्ट से राइट चल रहा है वो राइट से लेफ्ट हो जाएगा। तो हम रिफ्रेश करके देखते हैं, अब डिस्प्ले हमारा राइट से लेफ्ट हो गया रो रिवर्स करने से। इसकी डिफरेंट वैल्यू सेट करते हैं हम। डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन जो है एक कॉलम सेट करते हैं, तो हमारे डिव्स हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक हो जाएंगे, जैसे कि कॉलम में स्टैक होते हैं उसी तरीके से स्टैक हो जाएंगे। और अगर हम कॉलम रिवर्स करते हैं, कॉलम हाइफन रिवर्स,
तो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएंगे। जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे ऊपर और जो फर्स्ट आइटम है वो सबसे नीचे। इस तरीके से फ्लेक्स डायरेक्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी सेट करने का एडवांटेज क्या होता है? बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी नो रैप होती है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन, ये जो फ्लेक्स रैप सेट करने का बेनिफिट ये होता है कि जब हम मल्टीपल आइटम्स को एक कंटेनर में स्टोर करते हैं और जो हमारा कंटेनर है उसकी विड्थ जो है स्क्रीन विड्थ को अचीव कर जाती है, स्क्रीन विड्थ के बराबर हो जाती है, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमारे रैप हो जाते हैं, जैसे कि वर्ड रैप होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो जो आइटम्स हमारे स्क्रीन विड्थ में फिट नहीं आ रहे वो हमारे रैप करके नेक्स्ट रो में हमें नजर आते हैं। तो हम फ्लेक्स रैप सेट करते हैं और index.html में जाके हम अपने आइटम्स भी इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे 5 से बढ़ के हम 10 आइटम्स पे चले जाते हैं। सो 5 आइटम्स मैंने और ऐड कर दिए कंटेनर के अंदर। रिफ्रेश करके देखते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन रो करते हैं और फिर हम ये रैप का इफेक्ट यहां पे देखते हैं। सो रिफ्रेश करते हैं तो अब यहां पे इस इंपैक्ट को देखने के लिए मुझे थोड़ा सा कंटेनर को छोटा करना पड़ेगा साइज में। सो हम देख रहे हैं कि जब कंटेनर हमारा फ्लो में, जब कंटेनर की विड्थ स्क्रीन विड्थ के बराबर है और कंटेनर की विड्थ एक्सीड करती है स्क्रीन विड्थ को, तो रैप सेट करने से, फ्लेक्स रैप सेट करने से हमारे जो आइटम्स हैं वो फ्लो करके नीचे के रो में हमारे मूव कर जाते हैं। तो ये रैप का कॉन्सेप्ट है। रैप हमारा रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। रिवर्स का इंपैक्ट क्या पड़ेगा वो देखते हैं हम। लेट्स सी द इंपैक्ट ऑफ द रिवर्स डायरेक्शन रैप रिवर्स सेट करेंगे हम स्टाइल में। और फिर से हम स्क्रीन विड्थ कंट्रोल करते हैं और अब जब हमारा स्क्रीन विड्थ हमारे कंटेनर्स के विड्थ से कम हो जाएगा तो हम देखेंगे कि रैप तो आइटम्स हो रहे हैं लेकिन रिवर्स ऑर्डर में हमारा रैप के जो एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट रो में आ रहे हैं और जो इनिशियल एलिमेंट्स हैं वो हमारे बॉटम रो में आ रहे हैं। तो रैप रिवर्स का ये इंपैक्ट हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ता है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज सेट करने के बाद हम फ्लेक्स बॉक्स का पूरा कंट्रोल अचीव करने के बाद हम देख सकते हैं कि हम फ्लेक्स बॉक्स को रो फॉर्मेट में कर सकते हैं, कॉलम फॉर्मेट में, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स। हम फ्लेक्स डायरेक्शन के साथ साथ हम रैप भी सेट कर सकते हैं और इन सब प्रॉपर्टीज के थ्रू हम फ्लेक्स बॉक्स लेआउट स्क्रीन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और बात करते हैं कंटेंट अलाइनमेंट की।